एक राजा के पास ना कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बड़ा स्ट्रॉन्ग, ओबीडियंट, ट्रेंड था, एक्चुअली समझदार था, और उसे राजा कई युद्ध में भी लेके गया था, और वो इतना ट्रेंड हो चुका था कि हम कह सकते हैं कि वो युद्ध कौशल में ही वॉज एक्सपर्ट। मतलब खुद उसे पता था कि किस तरह से आगे बढ़ना है, इतना ट्रेंड था। उम्र हो चुकी थी और कई युद्धों में भेजा गया था, कई वॉर्स उसने राजा के साथ लड़ी थी, और वो कई बार घायल होने के बावजूद, इंजर्ड होने के बावजूद ठीक हुआ था और राजा को विजय दिलाकर वापस लौटा था। तो उसकी अपनी एक हिस्ट्री थी, एक लेगेसी थी, इसलिए वो महाराज का फेवरेट था, बहुत फेवरेट था। और एक समय आया जब वो बहुत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग हो गया, अब वह पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। तब उसे अब वॉर में नहीं भेजा जा सकता है। एक दिन वैसे ही बाहर जब हाथियों को लेके बाहर निकले तो जो पॉन्ड्स बने होते हैं, सरोवर बने होते हैं बड़े बड़े, तो पॉन्ड में पानी पीने के लिए वो थोड़ा सा आगे को बढ़ा। तो जब आगे को बढ़ा तो वहां कुछ मड्डी एरिया था, तो कीचड़ में उसका पैर फंस गया, और जैसे ही पैर फंसा, धंस गया, तो वो ना जोर लगाने के बावजूद अपने आप को कीचड़ में से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तो उसने चिंघाड़ना शुरू किया। तो उसकी जो चिंगाड़ थी, तो आसपास के लोगों को पता चल गया कि क्योंकि भाषा जानवर की समझते हैं, जो पालते हैं ना, उनको पता है कि ये चिंगाड़ कैसी है, तो उनको पता चला कि ये दिक्कत में है। तो जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वो निकल नहीं पा रहा था, तो उसकी जोर लगाने पे भी, उसकी मदद करने पे भी वो बाहर नहीं निकला। तो ये इंफॉर्मेशन राजा के पास भी पहुंची, एकदम से राजा भी पहुंचा, क्योंकि वो उसका फेवरेट था और राजा नहीं चाहता था कि वो इस तरह से फंस के खत्म हो जाए, और वो लग रहा था कि वो अंदर 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 धंस रहा है। तो आसपास के लोग काफी इकट्ठे हो रहे हैं, उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसे खींचा जा रहा है, गाड़ियों के साथ खींचा जा रहा है, पर हाथी अपना शरीर भी भारी, और बाहर कैसे निकले, नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उसने खुद को भी छोड़ दिया था। तो वहां पास भ्रमण करते करते निकलते, एक गुजरते हुए पास के रास्ते से गौतम बुद्ध उधर से गुजर रहे थे। तो गौतम बुद्ध जब निकले तो एकदम वहां देखा लोगों की भीड़ है, तो वैसे पूछा क्या हुआ, तो लोगों ने बताया। तो राजा ने भी कहा, भाई मुझे बताइए, इसको बचाना है, ये हाथी बहुत अच्छा है और इस हाथी को इस तरह से मौत के मुंह में नहीं भेजा जा सकता। तो गौतम बुद्ध ने आसपास देखा, हाथी के बारे में पता किया, भाई हाथी को से आप क्या काम लेते थे। तो थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने कहा, इसको आसपास जो रस्सियां बांधी हुई है इसको छोड़िए, इसको जो खींचा जा रहा है गाड़ियों से छोड़ दीजिए। उसको छोड़ दिया। कहते आसपास युद्ध के नगाड़े बजाइए, युद्ध के नगाड़े, जो वॉर के टाइम पे जो हम बहुत बड़े दुंदुभे बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, भाई वॉर का टाइम है उसका। तो आसपास सुनने वालों को बड़ा अजीब सा लगा, भाई यार बुद्ध क्या बात कर रहे हैं यार, भाई नगाड़े बजाएंगे। तो फिर भी जब बुद्ध थे, बुद्ध ने कहा है, तो आसपास नगाड़े बजाने, एकदम से जो घोष का, जो नगाड़े का फ्लीट था, उसको बुलाया गया और नगाड़े बजाने शुरू किए गए। जैसे ही नगाड़े बजने शुरू हुए, वो ऑलमोस्ट जो अपने आप को छोड़ चुका था ना हाथी, अपनी हिम्मत छोड़ चुका था, एकदम से हिलना जुलना शुरू कर दिया, एकदम से मूव करना शुरू कर दिया। जैसे वो मूव किया, उसमें चेंजेस आने लगी, वो खड़ा हो गया यार, वो खड़ा होके एकदम से चल पड़ा, और वो पूरा जोर लगा के उसमें से बाहर निकल गया और स्वयं खुद कीचड़ से बाहर आ गया। गौतम बुद्ध से पूछा, आपको पता कैसे चला, आपने ऐसा कैसे किया, भी वो हाथी अपने आप बाहर आ गया। उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने रीजन दिया कि इसकी ना बेसिकली शारीरिक क्षमता में, फिजिकली ही वाज नॉट वीक, इतनी कमी नहीं थी कि वो निकल ना सके, शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, जरूरत सिर्फ थी कि उसके अंदर एक उत्साह लाने की, उत्साह का संचार करने की, उसके अंदर एक जोश लाने की। और जीवन में, लाइफ में उत्साह बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव चिंतन, उसकी अपने किए हुए कमाल को वो बार बार याद करे, अपने किए कमाल को याद करवाया जाए। हम भी कभी अपने जीवन में कभी कभार तो ढीले पड़ते हैं ना, एक बार उत्साह की कमी आती है, एक बार डाउन फील करते हैं, कई बार लगता है मुझसे होगा क्या, ये चीज पॉसिबल हो पाएगी क्या। पर उस टाइम क्या होता है, अगर हम अपने कमाल चक्र को देखें, अगर हम देखें मैंने जीवन में कहां कहां मेरे चैलेंजेस आए थे, चुनौतियां आई थी, और मैंने क्या क्या कमाल किए, और मैंने किस तरह से चुनौतियों को पार किया,
कितनी अच्छी तरह से मैं उस चुनौतियों से विजय प्राप्त करके बाहर निकला, जीत कर बाहर निकला। तब जब ये चीजें अपनी याद करवाई जाएं या याद आए, जब ये क्या करती हैं, उत्साह का संचार करती हैं। जब ये उत्साह का संचार करती हैं, तब लगातार असफलता के बावजूद, नेगेटिविटी के बावजूद, ये बंदे को यकीन आता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। क्योंकि बार बार कई बार ना फेलियर्स मिलते हैं, असफलता मिलती है। फेलियर्स के कारण बंदा कई बार ना ऐसा फील कर लेता है कि मुझसे ये होगा नहीं। पर ये पूरा सच नहीं है यार, ये सच नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग, अपने अच्छे किए हुए को सामने याद रखना, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, जिंदा रहने की ये जो कला है ना, पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना, ये आदमी को आदमी बनाती है और उसे फिर आगे मंजिल तक लेके जाती है।